आज भारत प्रकाश न्यूज चैनल की टीम लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में पहुंची है, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एनबी सिंह से चर्चा करेंगे बारिश को लेकर के। बारिश में अधिकांश जगहों पर, क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति होने पर बहुत सारी संक्रमण जनित बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, जिस पर हम डॉक्टर साहब एक चर्चा करते हैं। इससे क्या बचाव किया जाए और क्या सावधानियां बरती जाएं, जिसमें ऐसी स्थिति हो जाती है उस दौर में जहां पर लोग उसके प्रति जागरूक भी नहीं रहते हैं, अवेयर भी नहीं रहते हैं, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हॉस्पिटल के लिए एक चैलेंज हो जाता है। देखा जाए, अगर वो लोगों में जागरूकता अगर बढ़ेगी तो ये माना जा सकता है कि जो हॉस्पिटल पर लोड है वो कहीं ना कहीं जागरूकता के थ्रू कम हो सकता है। तो इस पे आपका भी वक्तव्य होना चाहिए, जिसके द्वारा लोग कल्याण भी हो सके और लोग उसके प्रति जागरूक भी हो सके। आ, बहुत ही अच्छा विषय आपने उठाया चंद्र प्रकाश जी। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड अभिनंदन है इसके लिए जो ये विषय आपने लिया है। सबसे बड़ी बात कि इस समय जो मौसम गर्मी खत्म होने के बाद बरसात की शुरुआत हो रही है। बरसात के मौसम में गर्मी से बरसात जो बदलता है, ऋतु परिवर्तन के समय बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। उनके फैलने के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। वातावरण में नमी भी होती है और गर्माहट भी होती है, और उनको उत्पन्न होने के लिए सड़े हुए पदार्थ और गंदा जल पानी भी जगह जगह उपयुक्त मात्रा में मिल जाता है। ये वायरस और बैक्टीरिया और प्रोटोजोअल बीमारियों के लिए बहुत ही उपयुक्त इन्वायरमेंट होता है। ऐसे समय में जब मौसम बदल रहा है, बरसात आ रही है, हम सभी को स्वस्थ रहने की हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए हमको कुछ उपाय स्वयं और अपने सगे संबंधियों के लिए करने की जरूरत है। हम अपना खान पान, रहन सहन ऐसा रखें कि हम स्वस्थ रहें। रहन सहन में आता है हम जहाँ भी रह रहे हैं उसको साफ सुथरा रखें, और अगल बगल और अपने घर में गंदा पानी या सड़े हुए कोई पदार्थ रहने ना दें। उसको उचित जगह पे डिस्पोज ऑफ करें। पानी इकट्ठा हो रहा है तो अपने गली मोहल्ले या गांव वालों से मिलके पानी के निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे पानी रुकने से मौसमी मच्छर कीट पैदा न हो पाए। ये देखना केवल एक घर या एक गली की बात नहीं है, ये पूरे मोहल्ले या पूरे गांव भर की जिम्मेदारी है। अगर एक दो घर में अगर पानी इकट्ठा होगा जी जी तो बीमारी मच्छर पैदा होंगे, तो एक ही घर में नहीं काटेंगे, जी अगल बगल या पूरे मोहल्ले को वो काट के बीमार बनाएंगे। जी जी आप कुछ बोल रहे थे। जी जी। तो इसमें सर जो डेंगू का जो जिक्र आता है, तो ये कैसे पानी में होता है? यानी साफ पानी में होता है या गंदे पानी में होता है? तो इस पे आपकी राय, जैसा लोगों को मिले, तो जैसा कि वो भी अवेयर रहें इसके प्रति कि यानी साफ पानी को भी हम जमा इकट्ठा ना होने दें। मच्छर हमेशा रुके हुए पानी में पैदा होता है। पानी साफ हो गंदा हो, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मैटर नहीं है। पानी अगर रुका हुआ है, साफ भी है, तो भी मच्छर उसमें पैदा होंगे। जी तो हमें अपने अगल बगल गली मोहल्ले में पानी ही जमा न होने दें। सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य ही है कि पानी ही ना जमा हो। साफ हो गंदा का तो कोई मतलब ही नहीं। जी
जी, हाँ, अनेक जमा ना हो, जैसा कि जी उसको स्टोर्ड कहीं पर ना रखें, जैसे गमले में लोग भर करके कूलर में, और बहुत जगह वो पानी का स्टोर करके रखते हैं, कई दिनों तक उसकी साफ-सफाई भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण भी कई जगह देखा भी गया है, जैसा कि अभी प्रदेश सरकार द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, जिसको जुलाई 1 लिया है, और उसमें दस्तक भी है, जिसमें घरों में जाकर के एएनएम और आशा जाकर के अपना दस्तक के थ्रू लोगों को अवेयर भी करेंगी, और उनकी पूरी डिटेल भी फीड करेंगी कि यानी कैसे सिस्टम से सिम्टम्स बीमारी के हैं, यानी फीवर से लेकर के एक जागरूकता के साथ साथ भी और सारी चीज़ों से जागरूक भी करेंगे। तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान एक जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इस मौसम में संक्रमण जनित बीमारी पनपने के आसार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस पर क्या सावधानियाँ, जैसा कि वो लोग जैसे क्या सिम्पटम्स, इसके लक्षण, इसके बारे में भी थोड़ा-सा लोगों को जागरूकता हो और जानकारी हो इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि वो लोग और अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकते अभी मैंने रहन के बारे में बताया था। हैं। जी, रहन सहन खान पान मैंने 4 शब्द बोला था। जी, अभी हमने रहन के बारे में बताया। जी, सर हम लोग घर के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कपड़ा सूती और ढीले ढाले कपड़े पहन के रखें। जी, इसका मतलब ये कि हमारे अंग ज्यादा से ज्यादा ढक के रखे जाए, जिससे मच्छर या कीट पतंगों को काटने का मौका ना मिले। जी, ये तो हो गया सहन। जी, अब हम और उसमें सोते समय सबसे अच्छा है मच्छरदानी का उपयोग करें। जी, जो मॉस्किटो कॉइल्स आती हैं, ये नुकसान कर सकती हैं। जो लोग सेंसिटिव हैं, जी, जिनको अस्थमा की शिकायत है, जी, उनके लिए ये मॉस्किटो कॉइल्स या मॉस्किटो के जो वेपर्स आते हैं, जी, ये दोनों ही नुकसान करते हैं। जी, इन सब में सबसे अच्छा और सुरक्षित उपाय है आप हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करें जी, सोते समय। बिल्कुल, और अब आते हैं खान पान पे। जी, ये जो मौसम बदल रहा है, इसमें हमारा खाना भी बहुत ही संयमित और सुरक्षित और शुद्ध होना चाहिए। जी, संयमित मेरा कहने का मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग ना करें। जी, जितनी भूख हो, भूख से 2 कौर या 2 चम्मच कम ही खाएं। बिल्कुल, पूरा भरपेट खाना इस मौसम में बिल्कुल ना खाएं। जी, और जहां तक संभव हो, रात का खाना जितने जल्दी हो खा लें। खाने के 2 ढाई घंटे तक जिससे जगे रहें। जी, जी, बिल्कुल, खाना खा के तुरंत सोना ठीक नहीं होता। जी। यानी कहने का मतलब दिनचर्या को देखा जाए तो तुरंत उसका जो हमारे पाचन क्रिया है, वो कहीं न कहीं जागते हुए ज़्यादा पचाने में मदद मिलती है, एक्टिव रहती है। एक्टिव रहती है। तो हमारी जो जठराग्नि है, कहीं न कहीं वो बिल्कुल एक्टिव मोड में काम करती है, जिससे पाचन क्रिया हमारी बेहतर रहती है। हाँ। और अगर देर रात्रि में खाते हैं तो कहीं न कहीं उसका हम्म। नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो बरसात है, जी, इसमें हमारे स्वाभाविक रूप में शरीर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, अपने को वातावरण के हिसाब से ढालने के लिए। जी, जी, जब बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है जी, तो एसिडिटी, बिल्कुल, गैस सिक्रीशन या गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी, तो इसलिए इस मौसम में तेल मसाला, ऑयली स्पाइसी, खट्टी मीठी चीजें, तीखी चीजें खाना अवॉइड करें या कम से कम खाएं। जी, जी, इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा शुद्ध शाकाहारी और सिंपल, भोजन, बिना कम से कम तेल मसाले वाला खाना खाएं। जी, हरा साग सब्जी बेहतर रहेगा। और खाना ताजा ही खाएं। जी, जी। बासी या बहुत देर का ढका हुआ खाना भी उचित नहीं है। उससे दूरी बना के रखें। हाँ, उससे दूरी बना के रखें। जी, जी, पानी भी जो इस समय पी रहे हैं, बॉयल करके ठंडा करके पिएं और उसको ढक के रखें। जी, खुले में रखा हुआ पानी या खाना खाने के लिए उचित नहीं है।
ज़्यादातर संभव हो घर में ही खाएं। बाहर बाजार में खाना पीना अवॉइड करें, बचें उससे। जी जी बहुत देर का कटा हुआ फल भी नुकसान करेगा। जी जी जो भी फल वगैरह खाना हो तो ताज़ा अपने सामने कटवा के ही खाएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सारी जानकारी शेयर की, और इस जानकारी से मुझे लगता है कि लोगों का इससे भला भी होगा और उसके प्रति अवेयर भी होंगे, और बहुत सारे बीमारियों से उनका बचाव भी होगा। आप लोग बने रहिए भारत प्रकाश न्यूज़ चैनल पर, हम आपको इसी तरह ताज़ा तरीन जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।